प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी राहों में। हम हैं अब तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। आप सभी लोगों को यीशु आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। 2024 का प्रथम हिस्सा में मैं आप सबों के साथ में हूं। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, आशीष देनी प्रार्थनाओं के साथ में। और विशेष रूप से 2024 आप सबों के लिए अनुग्रह एवं आशीष का समय बने, आपके परिवार के लिए बरकत का समय बने। ये प्रार्थना में आज विशेष रूप से आप सबों के लिए कर रहा हूं। प्रभु आप सबको अनुग्रहित करे, आशीषित करे। आप जिन किसी के लिए भी प्रार्थना करना चाहे, उनके लिए भी यह साल अनुग्रह एवं आशीष का बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान हम सब मिलकर चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, पवित्र कुमारी मरियम के धन्य प्रसव द्वारा तूने अपने पुत्र के शरीर को आदि पाप की दंडाज्ञा से मुक्त रखा। अपनी कृपा द्वारा हमें पाप के कलंक से शुद्ध कर और हमारी आत्माओं में नव जीवन का संचार किया। ये प्रार्थना सुन लें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो हृदय आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 22 से 28। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ में सुनी है वह तुम में बनी रहे। झूठा कौन है? वह जो यीशु को मसीह नहीं मानता, वही मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है उसमें पिता का निवास नहीं। जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। जो शिक्षा
तुम लोगों ने प्रारंभ में सुनी है वह तुम में बनी रहे। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी है यदि वह तुम में बनी रहेगी तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। मसीह ने हमें जो प्रतिज्ञा की है वह यह है, अनंत जीवन। ये बातें मैंने तुमको उन लोगों के विषय में लिखी है जो तुम्हें भटकाना चाहते हैं। तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला है वह तुम में विद्यमान रहता है, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। उस शिक्षा के अनुसार तुम मसीह में बने रहो। बच्चों, अब तुम उनमें बने रहो, जिससे जब वह प्रकट हो तो हमें पूरा भरोसा हो और उनके आगमन पर उनसे अलग होने की निराशा ना हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उनके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और उसने सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करें। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारा ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष, हालेलुया। प्राचीन काल में ईश्वर बार बार और विभिन्न रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संज्ञा 19 से लेकर 28 तक। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लवीयों को यूहन्ना के पास पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तब आप कौन हैं? क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूं। या आप वह नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उनसे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा है, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं जैसा कि नबी इसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसी की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उनसे पूछा, यदि आप ना तो मसीह हैं, ना एलियस, ना वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते। वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। यह सब यरदन के पार बेथनिया में घटित हुआ, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सुसमाचार में हम विशेष रूप से दो जनों को मिलते हैं। हालांकि एक ही जन प्रकट रूप से हैं और दूसरा जो है वो इतने प्रकट रूप से नहीं है। जो प्रकट रूप से है वह है यूहन्ना बपतिस्ता, और जो प्रकट नहीं है वह प्रभु मसीह है। मेरे भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता ऐसा नबी था जिनको देखकर यहूदी एवं शास्त्री लोग सभी ये मानने लगे थे, शायद ये हो सकता है जिनकी हम कामना करते थे, ये मसीह हो सकता है, या एलियस दोबारा वापस लौट कर आया हो। तो इस तरह से हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्ता की ख्याति बड़ी थी, उनके बारे में सभी लोग जानते थे और वो विख्यात भी शायद उस समय हुए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता का रहन सहन अलग था, जीने का तरीका अलग था, और जो बातें वह कहते थे वो भी भिन्न था। और इस कारण एक प्रकार से स्वीकार्यता यहूदियों और शास्त्रियों के बीच में नबी यूहन्ना बपतिस्ता को लेकर बन गया था। लेकिन इसके बावजूद भी हम आज के वचनों में क्या सुनते हैं? जब उनके पास लोगों को भेजा गया कि आप अपने बारे में क्या कहते हैं, कि आप मसीह है, तो वो साफ मना करते हैं। मैं नबी भी नहीं हूं, ना मैं एलियस वापस लौट आया हूं, मैं मात्र वही हूं जिनके बारे में साक्ष्य देने के लिए मुझे भेजा गया है, जिनके जूते का फीता खोलने भी मैं योग्य नहीं हूं। प्रभु के बारे में अवश्य वह कहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर यह बात कहता हूं कि हम सबको अपनी अपनी भूमिकाओं की पहचान होना जरूरी है। हमारे जीवन में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? मेरे जीवन में प्रभु मुझसे क्या करना चाहते हैं, इसका पहचान होना बेहद जरूरी है। अन्यथा हम इस कश्मकश में होंगे कि मुझे शायद ये करना है, मुझे शायद वो करना है, मुझे शायद ये करना है। हम ऐसे अनेक युवा युवतियों को मिलते हैं जो अपने जीवन में लक्ष्य को लेकर दृढ़ नहीं है। ये नहीं तो वो नहीं तो ये, या कुछ ना कुछ करना है। ऐसे में हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में हमें अपना, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और आज के सुसमाचार के परिप्रेक्ष्य में यह कहना चाहूंगा, हमें हमारी भूमिका की सही पहचान होना जरूरी है। प्रभु मुझसे क्या चाहता है? यहां पर यूहन्ना बपतिस्ता को हम देखते हैं, वो अपने भूमिका के बारे में 100% जानते थे, और इसलिए जब उनके पास स्वीकार्य के रूप में लोगों को भेजा गया, वो नहीं कहा कि मैं वही नबी हूं, उन्होंने ये नहीं कहा मैं वही मसीह हूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एलियस लौट कर आया हूं। अपनी भूमिका तक वो सीमित रहते हैं। इसका अन्य कोई भी परिभाषा ना निकाले कि हम लोग हमारे क्षमताओं को आगे बढ़ाए, ऐसा नहीं है। हमें हमारी क्षमता को हर समय आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उसके परिप्रेक्ष्य में प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, प्रभु हमसे क्या उम्मीद करते हैं, मेरी क्या भूमिका है कलीसिया में, समाज में, परिवार में, इसका निर्णय होना बेहद जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्ता ने बेखूबी से अपनी भूमिका को पहचाना था। प्रभु से हम प्रार्थना करें, विशेष रूप से 2024 के दहलीज पर हम खड़े हैं, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी भूमिका को पूरी तरह से हमें समझाए, हमें हमारी अपनी भूमिकाओं को पहचानने की कृपा करें। आमीन।
तो कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी मुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे किया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिस सत्य का हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे इस स्वर्गिक संस्कार द्वारा प्राप्त भी करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के पर्व पर मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिने जाने लगा, ताकि ये पतित जग का उद्धार करे, सारी सृष्टि को पूर्णता प्रदान करे और पापी मानव जाति को स्वर्ग राज्य में वापस बुला सके। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता थे, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता थे, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हीं सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन की सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेवी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हो इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाने को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना ने, देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। इस नए साल में हम विशेष रूप से प्रभु एक अच्छे समय के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे निजी जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे विश्व में प्रभु जी, इस साल शांति का एवं प्रेम का, भाईचारे का साल बने प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय विषम परिस्थितियों में हैं प्रभु। ये आने वाले साल में प्रभु ऐसे तमाम लोगों के जीवन में तू आशीष बरसा प्रभु। सबके लिए ये साल शांति का समय बने, अनुग्रह का समय बने, आशीष का समय बने एवं कृपा का समय बने। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तू अपने संस्कार का सहभाग देख हमें अपने साथ संयुक्त कर लेता है। हमारे हृदयों में इसके सामर्थ्य का ऐसा प्रभाव पड़े कि इसे ग्रहण करके हम तेरे वरदानों के योग्य बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
चले आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह। आओ चले आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह। मुक्तिदाता आया है, नया संदेशा लाया है। मुक्तिदाता आया है, नया संदेशा लाया है। ईश्वर का जो बेटा है, चरनी में वो लेटा है। आओ चले आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह। आओ चले जन्म लिया है ये